हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सीके मिनी बैचलर के यूट्यूब चैनल पे। भारतीय डाक विभाग के द्वारा जीडीएस से रिलेटेड ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करने से संबंधित आपको क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने ऑफिशियली नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। तो ये जो वैकेंसी जो जारी की गई है वो ग्रामीण डाक सेवक के लिए की गई है, जिसके अंतर्गत ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और डाक सेवक ये वाले पोस्ट यहाँ पर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो स्टार्ट हो चुके हैं 15/7/2024 से 5/8/2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, इन केस आपके थ्रू कोई की भी गलती हो जाती है और आप इसमें एडिट करना चाहते हैं, तो करेक्शन जो विंडो खुलेगी 6/8/2024 से 8/8/2024 के बीच में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने जो यहाँ पर पोस्ट जो जारी की गई है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, इनकी क्या-क्या रिस्पांसिबिलिटीज रहती है। तो इनकी जो डे टू डे ऑपरेशन जो वर्क होते हैं पोस्ट ऑफिसेज के अंदर, वो इनका डे टू डे ऑपरेशन इनको कंप्लीट करना होता है। ये सारे काम किसके होते हैं? ब्रांच पोस्ट मास्टर के होते हैं। इनके अलावा एक और पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ये किसको असिस्ट करता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर को करता है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स होते हैं किसके? पोस्ट ऑफिस के, उनको सेल करने का काम किसका होता है? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का ये एक मुख्य कार्य होते हैं। इसके अलावा है डाक सेवक। डाक सेवक का मुख्य कार्य तो क्या होता है? जो भी मेल्स होते हैं उनको डोर स्टेप पे क्या होता है? डिलीवर करना होता है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के, इनको क्या होता है? सेल और प्रमोट करना होता है। साथ-साथ में जो पोस्ट जो होती है उनको डिस्पैच करने का भी काम किसके द्वारा किया जाता है? डाक सेवक के द्वारा किया जाता है। ये सारे इनके जो रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज है, तो यहाँ पर जो भी अप्लाई करना चाहता है उसके बाद में जब वो सिलेक्शन लेते हैं तो उनको ये कार्य करने होते हैं। अब बात करें कि इनको द्वारा जो क्या-क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा। इन केस जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तब आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो बीपीएम जो पोस्ट है उसके लिए 12,000 से 29,380 रुपए यहाँ पर पे किए जाएंगे। एबीपीएम और जो डाक सेवक हैं उनको 10,000 से 24,470 रुपए का यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा। जो एनुअली जो इंक्रीमेंट है वो कितने प्रतिशत रहने वाला है? 3% यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट रहने वाला है। और जो सैलरी की बात करें, यहाँ पर जो मोस्टली जो वर्क होता है वो डे टू डे कितना होता है? 4 से 5 घंटे का कार्य होता है। उसके बिहाफ पे यहाँ पर सैलरी डिस्पैच होती जो बनती है। तो मिनिमम जो सैलरी कितनी होती है? 12,000 किसकी? बीपीएम की। और एबीपीएम और डाक सेवक की कितनी होती है? 10,000 रुपए से लेकर 24,470 रुपए यहाँ की मंथली पेमेंट मिलता है। अब बात करें यहाँ की एलिजिबिलिटी के लिए, जब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बात करें कि एज लिमिट यहाँ पर क्या दी गई है। सबसे जो मिनिमम एज है वो तो है 18 और मैक्सिमम एज कितनी है? 40। 18 से 40 यहाँ पर नॉर्मल एज का क्राइटेरिया है। ये है नॉर्मल एज का क्राइटेरिया। उसके अलावा जो कैटेगरीज है जिसमें बात करें, एससी एसटी इनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल का, और अन्य जो भी सारे जो कैटेगरीज हैं उनको कैटेगरीज के हिसाब से अलग-अलग एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। नॉर्मल बात करें तो 18 से 40 के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इन पोस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कितनी है? 10th स्टैंडर्ड है। 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट है वो इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज प्लस में साइकिल का नॉलेज भी होना चाहिए। बेसिक नॉलेज प्लस में साइकिल का नॉलेज होने चाहिए, क्योंकि जो डाक जो जीडी है, जीडी की जो पोस्ट है, जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर जो मेल्स होते हैं उनको डिलीवर करने का उनका मुख्य कार्य होता है। तो कि इसका नॉलेज होना चाहिए साइकिल का, और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जब बात करें यहाँ पर सिलेक्शन की, कि यहाँ पर सिलेक्शन किस प्रकार से होगा सर? जब आप अप्लाई करेंगे 10th के बेसिस पर, 10th के बेसिस पर ये जब अप्लाई करेंगे
तो आपके जो भी मार्क्स होंगे या जो परसेंटेज होंगे, आपके जो भी प्रतिशत होंगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। मेरिट बेस ये सारा काम होगा। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होता है। जो भी आपके 10th के मार्क्स है उसके बिहाफ पे क्या बनती है, यहाँ पर मेरिट बनती है। 10th के बेसिस पे मेरिट बनती है, उसके बिहाफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये तो नॉर्मल परसेंटेज की बात करें। अब इन केस कोई भी कैंडिडेट है जिनको सीजीपीए मार्क्स किसी में है, इनके सीजीपी में है, तो उनकी जो कैलकुलेशन जो की जाएगी, जो भी वो जो सीजीपी मिली है, फॉर एग्जांपल अगर किसी कैंडिडेट को कितना सीजीपी मिला है, 10 सीजीपी मिला है, तो उनके जो मल्टीप्लाई किया जाएगा 9.5 से, 9.5 से उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बिहाफ पे उनका क्या किए जाएंगे, मार्क्स जो है उनके परसेंटेज हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे। लेकिन आपको जब ऑनलाइन अप्लाई करते समय मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपके जो सीजीपीए है उसके बिहाफ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। बाद में जब सॉफ्टवेयर ऑटो यहाँ पर इनको कैलकुलेट कर लेगा, किसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज के हिसाब से यहाँ पर सीधा क्लियर किया गया है कि जो भी आपका सीजीपीए होगा उसको कैलकुलेट किस हिसाब से किया जाएगा, जो भी आपकी सीजीपीए है मल्टीप्लाई बाई 9.5। अब बात करें जब आप जो फाइनल मेरिट आपकी बन जाती है, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायरमेंट होंगे, जो भी आपने मार्कशीट के बेसिस पे अप्लाई किया है, इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ है, कास्ट सर्टिफिकेट है, और जो भी आपके नॉर्मल बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हार्ड कॉपी में मंगवाए जाएंगे और आपके वेरीफाई किए जाएंगे। सारा जो फेल है वो आपका 10th की क्वालिफिकेशन के बेसिस पे है, उसके हिसाब से सब कुछ यहाँ पर होना है। फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा उसके भी पे होगा, तो जितने ज्यादा परसेंटेज आपके हैं उसके हिसाब से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। और इसके बाद में बात करें कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कितने फी पेमेंट करना पड़ेगा, तो 100 रुपए का यहाँ पर आपका फी पेमेंट लगेगा, लेकिन वो भी किसके लिए, सिर्फ जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी जो भी है एससी एसटी है या फिर जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, इन सबका जो फी है एग्जम्प्टेड है, उनका कोई भी फी पेमेंट नहीं लगेगा। ओनली जनरल और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका ही यहाँ पर 100 रुपए का एप्लीकेशन फिल एप्लीकेशन फॉर्म के फी लगने वाले। अब बात करें यहाँ पर और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है वो टोटल नंबर ऑफ कितने पोस्ट के लिए की गई है, तो ये यहाँ पर लिस्ट के हिसाब से ध्यान में रखनी है कि 44,228 पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 44,228 यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी जारी की गई है, जो किसके हिसाब से, सर्कल के अकॉर्डिंग अलग अलग जारी की गई है। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज का ध्यान में होना चाहिए। साथ में आपका जो 10th की मार्कशीट है उसमें एक जो ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट आपका उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अपने फॉर एग्जांपल बात करें तो झारखंड के लिए हिंदी चल जाएगा, जो कर्नाटका के लिए अगर आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो कन्नड़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। इस ये सारे जो लिस्ट है स्टेट वाइज है, ये आपको जीके मिनिमाइजर के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप कैटेगरी वाइज जो आपका क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर पोस्ट की बात की जाए तो लगभग तो यूपी की पोस्ट है, लगभग यूपी में सबसे ज्यादा पोस्ट है इसके अंतर्गत 4588 4588 यहाँ पर वैकेंसी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। बाकी अलग अलग सर्कल वाइज यहाँ पर आपको जो बताई गई है उसकी जो पीडीएफ है वो आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। तो ये था अपना जीडीएस की भर्ती से रिलेटेड, आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो इसके थ्रू आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।